हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 13 जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। तो आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। यह चैप्टर क्या है, एक जीवनी है, ठीक ना। ये जो कुंवर सिंह का क्या है, जीवनी है। कुंवर सिंह का ये जीवनी है। और इस जीवनी के लेखक कौन है, जीवनी को कौन लिखे हैं? तो लेखक का नाम है विभागीय। कौन है लेखक? विभागीय, ठीक ना। विभागीय जो है वीर कुंवर सिंह पर क्या किए हैं, एक जीवनी लिखे हैं, जिसको कि आज हम लोग बड़ी ही शिद्दत से समझने वाले हैं। तो समझेंगे इसको। अब हम क्या दिया है, अब आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी, ठीक ना। 6 क्लास में जो है एक कविता दिया है जिसका नाम है झांसी की रानी, और उसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। वो पढ़ाई होगा, ठीक ना। तो हम लोग जब 7 में है तो 6 में वो कविता पढ़े हैं और पढ़ के यहाँ तक आए हैं। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है, ठीक ना। उस कविता में देखा होगा ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया है, यानी इसी कुंवर सिंह का नाम आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होगी, एक बार फिर से देखिए, ठीक ना। इस स्वतंत्र एक कविता पंक्ति दिया जहाँ इसका नाम आया है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तातिया चातुर आली मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ठाकुर कुंवर सिंह यानी कि वीर कुंवर सिंह, ठीक ना। वीर कुंवर सिंह, वीर मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत बहादुर थे। वीर मतलब बहादुर होता है, इसका नाम था कुंवर सिंह है, ठाकुर कुंवर सिंह। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है, जिसका चर्चा वहाँ आया था। ठाकुर कुंवर सिंह वही है वीर कुंवर सिंह, ठीक ना। उसी का चर्चा यहाँ पे हो रहा है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था, ठीक ना। भारत में क्या किया, तो ये जो अंग्रेज लोग जो ऐसा शासन किए कि पूरा क्या हुआ था, पूरा भारत जो उससे हाहाकार था, पूरा भारत में हल्का मच गया था। सब उससे क्या था, एकदम परेशान था, ठीक ना। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। वो जैसा ऐसा शासन किया कि लोग क्या करने लगे, उसके विरुद्ध में अब बोलना शुरू कर दिए। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजियों के विरुद्ध बगावत करने का मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक ना। अंग्रेज के खिलाफ क्या किया था मंगल पांडे जो है मार्च 1857 में क्या किया, विद्रोह किए, मतलब उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाए। जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेज लोग क्या किया, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया। पूछ सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, तो याद रखना डेट, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, ठीक ना। तो उसको फांसी से दिया, पूरा भारत की जनता उससे क्या हुआ, पूरा हाहाकार मचा दिया कि आप उसको फांसी कैसे दे सकते हैं, वो तो मेरे मतलब समर्थक थे, ठीक ना। जिसके कारण क्या किए ये लोग जो 10 मई 1857 को क्या किए, ये लोग पूरा विरुद्ध किए, उसका आवाज उठाए, हल्ला बोल दिए भारतीय। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया, ठीक ना। तो अंत में क्या हुआ, तो ये लोग जो है 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 11 मई को क्या क्या सभी भारतीय दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दिल्ली का अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर को बनाया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गई। जिस प्रकार की जंगल में एक जगह आग लगने से वह जंगल में बहुत दूर दूर तक यह आग क्या होता है, फैल जाता है, उसी प्रकार यह लड़ाई, यह विद्रोह हर जगह पूरा फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। विद्रोह पर क्या क्या कब्जा करते रहा, उत्तरी भारत पर और, ठीक ना, मध्य भारत पे। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुलंदखंड और आरा, ठीक ना। दिल्ली के अलावा जो है कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, आरा में, इन सब जगह पर भी क्या हुए थे, जबरदस्त लड़ाई हुआ था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए थे, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े देश के और भी कई भागों में विद्रोह जो हुए थे। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राम तुलाराम थे। ये सब क्या थे, अलग अलग जगह के विद्रोह के नेता थे, ठीक ना। जिस जगह पर विद्रोह हुआ वहां से एक क्या हुए नेता क्या किया, अपना जो है आगे बढ़े।
1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। 1857 का आंदोलन जो था ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा लड़ाई था। पूरा भारतीय चाह रहा था कि हम क्या हो जाएं, अंग्रेज से आज़ाद हो जाएं। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 का आंदोलन नहीं किया था, ठीक ना। आगे जो आंदोलन का क्या हुआ, तो आज़ादी का रास्ता पर खुल गया, स्वतंत्रता का रास्ता खुल गया और हम लोग क्या हो गए, अंग्रेज से स्वतंत्र हो गए, ठीक ना। तो इसका जो पहला कदम जो था वो 1857 का क्रांति ही था, वहीं से क्या क्या रास्ता इसका खुला। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। 1857 ईस्वी में ही क्या हुआ, तो वीर कुंवर सिंह को एक नई पहचान मिला, एक नई क्या मिला, पहचान मिला। और इसको क्या किया, तो पूरा भारत का हर एक आदमी इसको क्या करने लगा, जानने लगा, ठीक है ना। सब इसको क्या करने लगा, जानने लगा। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचर तन कुंवर था, ठीक ना। पिताजी का क्या नाम था, पूछेगा वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम, तो साहबजादा सिंह, क्या नाम था, साहबजादा सिंह। और वीर कुंवर सिंह के माता जी का नाम, तो माता जी का नाम था पंचर तन कुंवर, पंचर तन कुंवर। उसके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। तो कुंवर सिंह के पिता क्या थे, जगदीशपुर के बहुत बड़े जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, ठीक है। यानी कुंवर सिंह को अच्छा परिवेश कुछ खास जो है ऐसा नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जब तक वे जगदीशपुर से बाहर रहे तो कुंवर सिंह का पढ़ाई लिखाई बढ़िया से नहीं हो पाया। जब वे वहाँ से बाहर जगदीशपुर लौट आए तो इसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया गया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब इसके पिता भी बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, तो यानी कि जैसा वो थे उसी का विचार इसके बेटा कुंवर सिंह पर भी आया और ये भी क्या हुए, वीर बहादुर हुए। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। ये घर पर ही पढ़ाई की है, घर पर ही क्या क्या सीखे, हिंदी सीखे, संस्कृत सीखे और फारसी सीखे। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उसका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लड़ता था, ठीक ना। कुंवर सिंह का मन जो है पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं लगता था। इसका मन पढ़ने लिखने से अधिक किस में लगता था, घोड़ा पे चढ़ने में, कुश्ती करने में, तलवारबाजी करने में, इन सब चीज़ों में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। तो इसके पिता पूछेगा कि कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु कब हुई, 1827 ईस्वी में। इसके बाद टोटल बोझ किस पे पड़ गया, कुंवर सिंह पे पड़ गया, ये उसका रियासत संभालने लगे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज वो क्या किया था, बहुत अत्याचार लोगों पर किया करते थे, ठीक ना। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष हो रहा था। सभी लोग क्या कहते थे, ठीक ना, अंग्रेज से पूरा क्या थे, नाराज थे, ठीक ना। आगे देखो, तो राजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीय को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित रखा गया था। यानी हम भारतीय अपने ही देश में क्या करते थे, ठीक ना, ऊंचा और अच्छा नौकरी नहीं कर पाते थे, बल्कि बहुत गिरा हुआ नीच वाला नौकरी मिलता था, ठीक ना, जिससे हमको बहुत बेइज्जत और इंसल्ट होना पड़ता था। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरीवा बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। जगदीशपुर में जो जंगल था उस जंगल में एक संत रहता था, जिस संत का नाम था बसूरिया बाबा। क्या नाम था, बसूरिया बाबा। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। वही कुंवर सिंह को क्या किया, ठीक ना, उसको समझाया, उसका हौसला बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया और क्या किए, तो कुंवर सिंह में देशभक्ति का भावना लाए, ठीक ना। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 46 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। वही क्या, ठीक ना, अलग अलग जाकर जो लोगों को समझाया कि वो क्या करता, आपका क्या कर रहा, दुर्व्यवहार कर रहा है, ठीक ना। आप लोग होशियार होइए, आगे बढ़िए और अपने क्या कीजिए, अपने हक के लिए लड़ाई कीजिए। योजना बनाया। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को
अपने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना, ठीक ना। तो बिहार में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? सोनपुर का मेला। सोनपुर के मेला में क्या क्या गुप्त एक मीटिंग बुलाया जहाँ के सभी लोगों क्या क्या उत्साह जो है किया जा सके, ठीक ना। सबको जो बताया जा सके कि अंग्रेज आपका क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़िए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े, ठीक ना। तो पूछेगा कि 25 की जैसे कि दानापुर के सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 को, और वो के लोग क्या किए, सोन नदी पार करके आरा पहुंच गए। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था, कुंवर सिंह का संपर्क उससे पहले से था। और फिर 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। फिर क्या हुआ? लड़ाई हुआ, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच लड़ाई हुआ, ठीक ना। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह क्या हुए, तो वहां से जीत गए। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर था। इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा का क्रांतिकारी संपूर्ण नेतृत्व बन गया, ठीक ना। कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी जो है इसमें बुढ़ापा नहीं दिख रहा था, तब भी जवानों की तरह क्या क्या करते थे, युद्ध लड़ा करते थे। दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, मतलब पूरे बिहार में ये लड़ाई फैल गया। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका, ठीक ना। तो कुछ स्थानीय लोग ही क्या किए, भारत के होते हुए भी वो क्या करते थे, अंग्रेज का क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जिसके कारण कि वे क्या हुए, ठीक ना, जिसके कारण कि वे क्या हुए, तो जगदीशपुर नहीं जीत पाए। और 13 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, वे भावी संग्राम की योजना बनाते रह गए। 13 अगस्त को ये क्या हुआ, जगदीशपुर हार गया, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारे। भविष्य में जो लड़ाई होगा आगे, उसके लिए क्या करे, पूरा ये लोग और योजना बनाते रहे कि चलो इस बार तो हार गए, अगले बार कैसे जीतेंगे, ठीक ना। आजमगढ़ की ओर जाने का उसका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य था कि इलाहाबाद और बनारस पर क्या करेंगे, हमला करेंगे, और जगदीशपुर पर क्या करेंगे, अपना अधिकार करेंगे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया, ठीक ना। आजमगढ़ पर क्या किया, कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। कुंवर सिंह क्या किया, फिर से आजमगढ़ में अंग्रेज को हरा दिया, ठीक ना, हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, ठीक ना। आजमगढ़ को जीत कर ये क्या हुए, जीत का खुशी में ये क्या हुए, 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। विजय की खुशी में कुछ ही दिन रहे, ठीक ना, कि इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, जो कि अंग्रेजों का झंडा था, पूछेगा अंग्रेजों के झंडे का क्या नाम था, यूनियन जैक। क्या नाम था, यूनियन जैक, ठीक ना। तो उतार कर क्या किया, अपना झंडा फहराया। जैसे ये लोग क्या किया, अंग्रेज का झंडा उतार के अपना झंडा जो है ये लोग फहराए। कौन लोग, तो वीर कुंवर सिंह सब। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर कुंवर सिंह संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। तो पूछेगा कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो याद रखना 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की क्या हुई, मृत्यु हुई। स्वाधीनता सेनानी कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, ठीक ना। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल था। कुंवर सिंह को छापामार युद्ध करने में क्या था, बहुत महारत हासिल था, बहुत ही महान थे इसमें वे, ठीक। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए, ठीक ना। यानी कि अंग्रेजों को तो हराया ही, उसके अलावा वे क्या किए, अंग्रेज से लड़ाई तो की है, उसके अलावा वो समाज के लिए भी बहुत कुछ किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दे दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। आरा में एक स्कूल है, जिला स्कूल, क्या नाम है स्कूल का, जिला स्कूल। वो जमीन जो है वीर कुंवर सिंह का दान दे दिया, जाओ बच्चों को पढ़ाओ, ठीक ना, समाज के कल्याण में जमीन को दान दे दिया, इस पर स्कूल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, यानी कि वो अमीर नहीं थे, ऐसा गरीब ही थे, ठीक ना, फिर भी गरीबों की क्या करते थे, सेवा करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण किया। आरा से जगदीशपुर जाने वाला सड़क बनवाया और आरा से बलिया जाने वाला भी क्या किया, सड़क बनवाया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे।
वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवा दिए, अनेक तालाब भी बनवा दिया कि तुम लोगों को जल के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक ना। वीर कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, ठीक। इसी के साथ ये क्या हो गया, ठीक ना। बिहार के प्रसिद्ध कवि, एक कवि क्या किए इसके बारे में जो है एक कविता भी लिखे हैं बिहार के प्रसिद्ध कवि, जिसका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। वो कुंवर सिंह पे एक कविता लिखे हैं, कविता सुनो। चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर परसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे वह गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता तक का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। इसी के साथ चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।